आप सभी को मेरे चैनल चंपारण 2.0 में जीकेजीएस में आप सबका स्वागत है। फिर से हम लोग एक टॉपिक लेकर आए हैं जो मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और रेलवे स्पीडी का साइंस और उसमें प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन ए, डी, ई, के। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। अच्छा, वासा में ए होता है। ए, डी। लोहा का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? बॉक्साइट। हरी सब्जी। लोहा का सबसे प्रचुर स्रोत हरी सब्जियां हैं। तत्कालीन शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। तत्कालीन शक्तियों के लिए धावकों को पदार्थ दिया जाता है ग्लूकोज। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होता है? सूती वस्त्र। सूती वस्त्र से। सूती वस्त्र में कम आग लगता है और फैलने की संभावना भी बहुत कम होती है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? यूरिया। नाइट्रोजन। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। कंपोस्ट तो उसी में आएगा। हाँ, उसी में। नाइट्रोजन, फास्फोरस। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों से प्राप्त किया जाता है? पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों से। पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? हीलियम। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस हीलियम है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशक के रूप में। मच्छर को। हाँ, कीटनाशक के रूप में। डीडीटी का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन करने से, मतलब शराब के अत्यधिक सेवन करने से लीवर खराब है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर। यकृत। इथेनॉल को अत्यधिक सेवन करने से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, लीवर। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का 7. मूत्र का पीएच मान 6.5 6 होता है। हाँ, 6.5 या 6 होता है। अम्लीय होता है मूत्र का पीएच। बहिस्रावी ग्रंथियां एवं अंतःस्रावी ग्रंथियां दोनों किस प्रकार की ग्रंथियां में होती है? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय में होती है। अग्नाशय ग्रंथियां में बहि और अंतःस्रावी ग्रंथियां दोनों होती है। शुद्ध सोने का कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। सिनेबार या हिमगुल किसका अयस्क है? सिनेबार पारा का। सिनेबार या हिमगुल पारा का अयस्क है। शरीर का तापमान का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। शरीर का तापमान का नियंत्रण हाइपोथैलेमस द्वारा किया जाता है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। बीसीजी का पूरा नाम बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। जी हाँ, एथलीट फुट नामक रोग कवक द्वारा होता है। दामा नामक रोग किससे होता है? कवक के द्वारा होता है। दामा नामक रोग कवक द्वारा होता है। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगी? 4 गुनी बढ़ जाती है। ऊर्जा दोगुनी किया जाता है कि वेग दोगुनी किया जाता है? नहीं, गतिज ऊर्जा दोगुनी किया जाएगा। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा की दोगुनी की जाती है ना तो 4 गुनी बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा की वेग दुगुना करेंगे तब ना 4 गुना बढ़ेगा। वेग। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? मच्छर के काटने से। फाइलेरिया नामक रोग कृमि, मतलब उसको इंग्लिश में वार्म कहते हैं, वार्म। उसके द्वारा होता है। लाल अस्थियां माजा में किसका निर्माण होता है? बोन मैरो में खून का, ब्लड का। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। केसेरुकु दंड में कितना हड्डियां होती है? केसेरुकु में 31 जोड़ी। केसेरुकु दंड में 33 हड्डियां होती है। 33 जोड़ी होगा। नहीं, 33 हड्डियां होती है। जोड़ी होना चाहिए। 33 से दिया। 33 दिया है। धमनियों द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? ध्वनि द्वारा। शुद्ध रक्त जाता है। धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रभावित होता है।
सिरायों द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? अशुद्ध रक्त। सिरायों द्वारा अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है। मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से मुख गुहा से ना। से, हाँ। पाचन की क्रिया सबसे अधिक कहाँ पे होती है? किस ग्रंथि में? छोटी आंत में। सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम तापमान को नियंत्रित करता है। सोडियम तापमान को नियंत्रित करता है और रक्त दाब को नियंत्रित करता हाँ, है। दोनों। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? पेनिसिलिन कवक का बना होता है। पेनिसिलिन कवक से बनाया जाता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? कली से। पुष्प कली से। हाँ, पुष्पकली से। पुष्प कली से लौंग प्राप्त होती है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक उड़ीसा में। कटक उड़ीसा में। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल से हमारे मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है। मनुष्य में लाल रक्त रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना दिन का होता है? 120 से 120 दिन होता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। कृत्रिम गुदा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायलिसिस के सिद्धांत पर। डायलिसिस से हिंदी नाम हो गया अपवहन के सिद्धांत पे कृत्रिम गुदा काम करता है। एक व्यक्ति की आंख का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पर आश्रित है किसमें पाया जाता है? कौन सा अंग में? परितारिका यानी कि आइरिस में पाया जाता है। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण के किस पर आश्रित होता है? परितारिका आइरिस पर निर्भर होता है। बच्चों के दूध पीते समय अश्रु में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? अश्रु ग्रंथि। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन। निषेचन समानता कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब हिंदी नाम हो गया उसका डिम्बवाहिनी नली। किस पादप का फूल सबसे बड़ा होता है? रिप्लेसिया का। नारियल और कटहल कैसा फल है? सत्य या असत्य? नारियल सत्य फल है। नारियल और कटहल असत्य फल है। हाँ सॉरी सत्य। क्योंकि वो पुष्पासन में होती है। पुष्पासन में होती है सत्य फल। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलता है? उसको बलय को गिनकर। किसी वृक्ष की आयु उसके बलय को गिनकर पता किया जाता है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 23 जोड़ा यानी 46। अगर जोड़ा में पूछेगा तो 46 और गुणसूत्रों की संख्या सीधे कहेगा तो 23। जोड़ा में पूछेगा जोड़ा में 46 जोड़ा में 23 और संख्या पूछेगा संख्या में 46। कपास रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? कपास फल नहीं, कपास से बीजों से प्राप्त किया जाता है। है। किस मछली में सल्क नहीं होता है? स्टारफिश। कैटफिश में। कैटफिश में हाँ सल्क। लिटमस किससे मिलता है? लिटमस लाइकेन से। लिटमस लाइकेन से मिलता है। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध करके आनुवंशिकता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मटर के पौधा पर। मटर के पौधे पर, क्योंकि ये सबसे छोटा होता है। किसी सदिश का परिमाप कभी नहीं हो सकता है। किसी सदिश का परिमाप कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। किसी बच्चे का लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र पर किया जाता है? उसके पापा के। पिता के गुणसूत्र पर किसी बच्चे का निर्धारण किया जाता है उसके गुणसूत्र का। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। जो लोग माका को मुख्य अनाज के तरह आहार में लेते हैं उसमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? विटामिन B1 की कमी की संभावना रहती है। जो लोग माका का आहार में लेते हैं उसमें विटामिन B1 की कमी रहती है। B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होती है। मलेरिया के उपचार में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? सिनकोना वृक्ष प्राप्त किया जाता है। सिनकोना वृक्ष ना। अधिक शराब पीने वाले लोगों को अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं?
नहीं ये सिरोसिस। सिरोसिस इंग्लिश नाम होगा सिरोसिस और हिंदी नाम हो गया सूत्रण रोग। सूत्रण रोग। सिरोसिस से सूत्रण। अधिक शराब पीने वाले लोगों को अधिकांशतः किस बीमारी से? सिरोसिस। सूत्रण रोग, सिरोसिस। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? मरुस्थल में जेरोफाइट। मरुदभिद, एक्स्ट्रोफाइट, जीरोफाइट। हाँ जीरोफाइट, एक्स्ट्रोफाइट, जीरोफाइट। राइजोसोम किसका कार्य करता है? राइबोसोम किसका कार्य करता है? यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइजोसोम। दूध से दही बनने की क्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक क्रिया होती है। और दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है। विषाणु में क्या होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। किस सवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है? लेमिनेरिया से शैवाल प्राप्त किया जाता है। मवेशियों में बंझापन किस रोग के कारण होता है? मवेशी में बंझापन विटामिन ई के कमी से। बेंग रोग पूछ रहे हैं ना? बेंग रोग के कारण से होता है। विटामिन ई के कमी से बचपन या नपुंसकता भी हो सकता है। विटामिन ई के मनुष्य। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना है? 6.022 दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। दाब बढ़ने पर तरल का क्वथनांक बढ़ जाता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी लाल रक्त कण हीमोग्लोबिन करता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन था? बीसी ADE के। वसा में घुलनशील ADE के और जल में घुलनशील BC। ध्वनि का चाल कितना है? ध्वनि के चाल 760 मील पर घंटा। मील में 760 एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट। और लोहा का प्रमुख अयस्क? लोहा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों है। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किया जाता है। मोम और लाख गुंद से। कीड़ों के शराब के रूप में। कीड़ो जो होता है ना, कीड़ों के शराब के रूप में। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ्यूरिक बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसके बना होगा? टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3380 लगभग में बता रहे हैं। 3380 डिग्री सेल्सियस। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है। वास्तविक उल्टा। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब वास्तविक का उल्टा। और मानव को नेत्र में कौन सा उत्तल लेंस होता है? दर्पण में उत्तल लेंस होता है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? पृथ्वी पर 2.5%। दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है? दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से नापी जाती है। ध्वनि के जो शोरगुल होता है वो किससे नापा जाता है? डेसिबल में नापा जाता है। बायोगैस से मुख्यतः क्या होता है? मीथेन का सूत्र क्या है? मीथेन का सूत्र CH4 है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल किया था। मधुमेह रोग होता है किसके कारण से? मतलब किसके कमी से होता है? इंसुलिन के कमी से होता है। स्वर्गीय रोग होता है किस विटामिन से? विटामिन सी के कमी से होता है। सूर्यग्रहण कब होता है? चंद्रमा और सूर्य के बीच, जब पृथ्वी और अमावस के दिन सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आती है ना तो सूर्यग्रहण होता है। पेसमेकर संबंधित है? हृदय से संबंधित है। पेसमेकर हृदय से संबंधित है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत किसमें है? सोयाबीन और मशरूम में। ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकता किससे? किसमें यात्रा नहीं कर सकता? निर्वात में ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकता। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। रक्तदाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। रेडियो की इकाई क्या है?
रेडियो का रेडियो की इकाई कौन है? कौन? हाँ रेडियन रोडियन रेडियन की इकाई कौन है? कौन है? भारी पानी का शब्द किसका सूचक है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। जिसका परमाणु माने अति द्रव्यमान होता है 20। हाँ, D2O का परमाणु भार होता है 20। है परमाणु भार। खून की कमी को कहा जाता है, एनीमिया। मतलब इससे क्या होता है? एनीमिया एनीमिया रोग होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति है। इस और ग्रह के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है शनि बृहस्पति के पास है। 82 हो गया है शनि के पास, बृहस्पति के पास। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्टियो मलेशिया ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। प्राकृतिक बहुलक है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन। रबड़ क्या है? प्राकृतिक। आइसोप्रीन रबर प्राकृतिक बहुलक है आइसोप्रीन। ठोस कोण की इकाई क्या है? रेडियन पर सेकंड। स्टेरेडियन। स्टेरेडियन रेडियन पर सेकंड में स्टेरेडियन। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है। डायनेमो का आर्मेचर इस्पात से बना होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का पानी का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस का। वायुमंडल में हवा का सर्वाधिक घटक क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78%। 78% है। विटामिन जो आंखों के लिए सबसे अच्छा होता है, विटामिन ए जो आंखों के लिए सबसे अच्छा होता है। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। B12। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से। गैसोहोल बनता है गैसोल पेट्रोल के मिश्रण से। पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब मेरे सूरज भैया पूछेंगे। चलिए फिर से हम लोग दिखा देते हैं कि स्ट्रेटेजी के वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट 5 नंबर हम लोग आपको डिस्कस करने आए हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 5 नंबर का चलिए बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया? 1935 में। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। ठीक। इसका प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को। अच्छा बताइए भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख। अच्छा सी.डी. देशमुख का कार्यकाल कब से कब तक था? 1943 से 1949 तक। ठीक। अच्छा बताइए आरबीआई किस प्रकार का बैंक है? स्टेट का केंद्रीय सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अच्छा चलिए बताइए 20 रुपए के नए नोट पर मैंने किस गवर्नर का हस्ताक्षर है? नए नोट पर आरबीआई शक्तिकांत दास का। अभी जो 20 रुपए का नया नोट आया है ना 2000 का, तो सब पर किसका हस्ताक्षर है? शक्तिकांत दास का। ठीक। अच्छा बताइए निर्मल हृदय किसको कहा जाता है? मदर टेरेसा को निर्मल हृदय कहा जाता है। अच्छा 1 रुपए के सिक्के पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का होता है। अच्छा बताइए पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? नरगिस दत्त को। नहीं देविका रानी को। देविका रानी। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? और इसकी शुरुआत दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब से किया गया है? 1969 ईस्वी से। ठीक। और इसमें मैंने पुरस्कार में क्या दिया जाता है? एक स्वर्ण पदक और 10 लाख रुपया। ठीक। अच्छा बताइए इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन फ्रांस में है। पेरिस में नहीं है। लियोन फ्रांस में है। लियोन फ्रांस में। हाँ इंटरपोल का मतलब पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब किया गया? 1919 में। अच्छा बताइए वर्तमान में इंटरपोल का अध्यक्ष कौन है? किम जोंग। अगला उत्तर कोरिया के। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है?
प्योंगयांग। दक्षिणी कोरिया के सियोल। दक्षिण कोरिया के सियोल। अच्छा, मतलब इंटरपोल में कितने मतलब देश हैं? 113। 194 देश है। तो 94 देश कौन है? किरीबाती। अच्छा, यह इस संगठन का मतलब स्थापना करने का क्या उद्देश्य था कि भारत में चाहे पूरा विश्व में बढ़ती अपराधों को रोकने के लिए एक ऐसा विश्व स्तर पर एक संगठन बनाया गया जिससे मतलब पूरे देश पर नियंत्रण कर सके। हर देश का भी पर पुलिस इसमें रहता है, जिसमें भारत का पुलिस सबसे ज़्यादा रहता है इंटरपोल में। जो अभी 2 मतलब पुलिस को मतलब मार दिया गया है फ्रांस की जर्मनी में, कंफर्म नहीं है। चलिए बताइए, होमी भाभा जहांगीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साइंटिस्ट के नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में। ठीक। अच्छा, भाभा इंस्टीट्यूट रिसर्च फंडामेंटल की स्थापना कब किया गया? 1945 ईस्वी में। अच्छा, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब किया गया? 1947 में। अच्छा बताइए, खर्ची पूजा किस राज्य में मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है? खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है, पृथ्वी के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, अम्बुबाची का उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। असम की राजधानी? अच्छा अच्छा बताइए, असम में अभी ओरंग नेशनल पार्क किस राज्य में है? ओरंग असम में। अच्छा बताइए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब लाया गया? 1999 में। चलिए, गांधी शांति पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है? 1951 से। 1995 ईस्वी से। ठीक। और यह पुरस्कार महात्मा गांधी जी के 125वीं जयंती के अवसर पर स्टार्ट किया गया। सबसे पहले यह पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया? गांधी शांति पुरस्कार सबसे पहले किस व्यक्ति को दिया गया? जूलियस नायरे को, जो कहाँ के राष्ट्रपति थे? तंजानिया के। ठीक। अच्छा, लाजा पुस्तक के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन। ठीक। अच्छा बताइए, मेजर ध्यानचंद प्रथम एशियाई खेल कब से स्टार्ट किया गया? 1951 ईस्वी से। अच्छा बताइए, प्रधानमंत्री जिस आवास में रहते हैं उस आवास का नाम क्या है? नहीं, 7 लोक कल्याण मार्ग। ठीक। 7 लोक कल्याण मार्ग पीएम आवास है ना, इसे उस मार्ग को क्या कहते हैं? 7 लोक कल्याण मार्ग। अच्छा बताइए, बीएचयू की स्थापना कब की गई और किसने किया? 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी ने 4 फरवरी 1916 ईस्वी में किया गया। अच्छा, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन। उस समय हम गलती बोल दिए थे, 1919 में स्थापना होती, नहीं 1923 में उसकी स्थापना हुआ था। ठीक। अच्छा बताइए, सर सीवी रमन को क्या कहा जाता है? सर सीवी रमन भारत का लियोनार्डो दा विंची कहकर संबोधित करते थे। किसको? होमी जहांगीर भाभा को। अच्छा, पवनार आश्रम की स्थापना किसने किया? विनोबा भावे। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे कहाँ किए? महाराष्ट्र के किस जिले में? वर्धा जिले में। अच्छा बताइए, प्रथम एशियाई खेल में जो 1951 ईस्वी में हुआ उसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 11 देशों ने भाग लिया था। अच्छा बताइए, मधुबनी कला किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। अच्छा बताइए, बैफिन द्वीप पर किस देश का नियंत्रण है? बैफिन द्वीप पर किस देश का नियंत्रण है? कनाडा का। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। अच्छा बताइए, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में। पर्यावरण के क्षेत्र में। अच्छा बताइए, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुंबई। इसकी स्थापना कब किया गया? 1948 में। 1982 में। अच्छा बताइए, मंगलयान 2 को कब प्रक्षेपित किए जाने की संभावना? 2023 में।
2024 में मंगलयान 2 को 2024 में मतलब प्रक्षेपित किए जाने की संभावना निकाली है। मंगलयान 2 कौन से गगनयान? अच्छा बताइए। अच्छा 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? सस्कावा को। ठीक। अच्छा बताइए। हाँ सस्कावा को। अच्छा इधर हो गया। अच्छा जो प्रधानमंत्री निवास सेवन लोक कल्याण मार्ग था उसका पुराना नाम क्या था? सेवन रोज कोड था। ठीक। चलिए ये हम लोग के आज ये टॉपिक समाप्त हुआ और चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक जिसका नाम है क्या? इतिहास। ISPCS इतिहास। हम लोग जो पिछले वीडियो में संदेव घाटी सभ्यता के कुछ प्रश्न आपके साथ लाए थे। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और चलते हैं हम अगले मतलब क्वेश्चन की तरफ, जो हम लोग लगभग 45 क्वेश्चन करा दिए थे। अब चलते हैं हम लोग 46-47 मतलब क्लास से क्वेश्चन से। बताइए भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा किस जिले में? हिसार। अच्छा बताइए सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? मातृशक्ति में विश्वास करते थे, क्योंकि सिंधु घाटी मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। अच्छा बताइए पशुपति सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति का पूजा होता था कि नहीं? होता था। अच्छा पशुपति में किस मतलब देवता का पूजा होता था? शिव का, भोले बाबा, शंकर जी का, महाकाल। हाँ महाकाल। अच्छा बताइए मोहनजोदड़ो हड़प्पा के पुरातत्व की खुदाई के प्रभारी कौन थे? राखादास बनर्जी। नहीं, जॉन मार्शल थे प्रभारी। अच्छा दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई कब की? 1921 में। हड़प्पा को 1922 में। अच्छा चलिए बताइए। अच्छा चलिए बताइए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन में जैसे BS स्मिथ थे कि नहीं थे? यानी उत्खनन में कौन संबंधित थे? क्वेश्चन है। BS स्मिथ नहीं थे। हाँ इसमें कौन कौन थे? तो RD बनर्जी, KM दीक्षित और MS वत्स थे। ठीक है। अच्छा बताइए मानव ने सर्वप्रथम कौन सा धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। तांबा भारत के किस स्थान में सबसे ज्यादा है? हरियाणा, राजस्थान खेतड़ी में। खेतड़ी। अच्छा बताइए आलमगीरपुर भारत के किस राज्य में पूरा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का? महाराष्ट्र। आलमगीरपुर इंडा नदी किनारे कहाँ? UP योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में। अच्छा बताइए बनवाली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में स्थित है। और किस नदी किनारे है? घग्गर नदी किनारे। हाँ। अच्छा बताइए हाथी दांत पैमाना मैंने कहाँ इसका यूज किया जाता था? पैमाना था ना हड़प्पा स्थल का, हाथी दांत कहाँ यूज किया जाता था? लोथल में। और लोथल किस राज्य में है? गुजरात। लोथल किस नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे है। अच्छा चलिए बताइए हड़प्पा काल में शैलकीर्त मतलब पत्थर पर मतलब चित्र मिला है, किस कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। अच्छा बताइए धौलावीरा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। गुजरात में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। कक्षिकारी कहाँ स्थित है? गुजरात में। अच्छा बताइए हाँ मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। सिंध पाकिस्तान के कौन सा जिला है? लड़काना जिला। हाँ। अच्छा चलिए बताइए धौलावीरा से 3 नगरों का अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक। धौलावीरा मतलब के नगर कैसा था? त्रिभुजाकार, आयताकार, चतुर्भुजाकार, अवृत्ताकार। त्रिभुजाकार था। आयताकार था। आयताकार था। हाँ
सिंधु घाटी का त्रिभुजाकार था। 13 लाख 13 लाख लगभग 12,99,000 कुछ था, लेकिन लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। इसका इसे था 3 भागों का किला था, मध्यनगर निचला में विभाजित है। ठीक, चलिए हाँ आइए बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता में उन्नत जल प्रबंधन कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो से नहीं, धौलावीरा से। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। ठीक, अच्छा बताइए, धौलावीरा गुजरात में है। अच्छा हाँ बताइए, हड़प्पा सभ्यता में सनौली से कौन सा, सनौली से जब उत्खनन हुआ तो किस चीज का प्राप्ति हुआ? मानव के 100 लाश। किस राज्य में है सनौली? भारत उत्तर प्रदेश देश, बागपत जिले में है। ठीक है, कितने मतलब लोगों का 100 मिला है? 125 लोगों का 100 मिला है, जिसका मतलब कहाँ से कैसे कैसे दफना था? उत्तर से दक्षिण की तरफ दफनाता था। ठीक है, अच्छा बताइए, वस्त्रों के लिए कपास की खेती सबसे पहले किस कहाँ किया गया? कपास की खेती सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में भारत में किया गया सबसे पहले। अच्छा बताइए, हाँ चलिए बताइए, हड़प्पा सभ्यता में गाय का साक्ष्य मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में गाय का साक्ष्य मिला है कि नहीं मिला। सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी कि नगरीय सभ्यता? और कांस्य जुगीन सभ्यता भी थी। अच्छा, वैदिक सभ्यता कैसी थी? वो भी शहरी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। अच्छा बता, हाँ चूड़ी मिला है। अच्छा, कालीबंगा से लिपस्टिक भी मिला है। ठीक है, लिपस्टिक, काजल भी मिला है। काजल, लड़कियों का सब सामान अभी मिल गया ना। लड़की के सामान थोड़ी, श्रृंगार के सामान है। अच्छा चलिए बताइए, लेखन कला में सबसे उचित माने विकसित प्रणाली किस सभ्यता की थी? सुमेरियन की सभ्यता की। सुमेरियन की सभ्यता थी। अच्छा बताइए, चलिए दोस्तों, ये तो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग का समाप्त हुआ, लेकिन एक बार हम लोग फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं पिछला। अच्छा चलिए बताइए, चलिए हम लोग अब इसको रखते हैं। एक बार हम लोग ज्योग्राफी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ज्योग्राफी को हम लोग आज किस चीज़ का है, तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो हाँ फिजिकल ज्योग्राफी है और सब है इसमें। तो पहले चैप्टर हम बताते हैं कौन है। हाँ, भारत का भूगोल, सामान्य परिचय, भारत क्या है, भारत कैसे है, भारत के विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद अगले चैप्टर में हम दूसरा टॉपिक लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, बताइए भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन स्थान पे है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में किस देश का स्थान है? रूस का। अच्छा बताइए, भारत में कितने राज्य हैं? केंद्रशासित प्रदेश 8 है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल के कितने मतलब भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के कितने % है? 2.4। 8 मत के 8 गइएगा तो पाकिस्तान को पूरा लेना पड़ेगा। ले लेंगे? हाँ ले लेंगे, जल्दी लेंगे, टेंशन मत लीजिए। अच्छा चलिए बताइए, भारत का उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? उत्तर से दक्षिण 3214। हाँ 3214 उत्तर से दक्षिण। और पूरब से पश्चिम कितना है? 2933 किलोमीटर है। अगर हम मान लीजिए 2933 किलोमीटर है, इसको बढ़ाना चाहे तो किस क्षेत्र में बढ़ाएंगे? पश्चिम से पाकिस्तान में बढ़ा देंगे। पाकिस्तान में बढ़ाएंगे। ठीक है, इधर बढ़ा देंगे म्यांमार और हाँ म्यांमार में बढ़ाएंगे, लेकिन हम म्यांमार और नहीं बढ़ाएंगे, बांग्लादेश को कब्जा कर लेंगे ना। बांग्लादेश को नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को पहले करेंगे। चलिए बताइए, हाँ तो चलिए, पाकिस्तान है भारत मैंने पाकिस्तान कितना किलोमीटर क्षेत्र में गैर कानूनी ढंग से कब्जा किया है? 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कब्जा किया है। और वहीं है चीन कब्जा किया है 5180 किलोमीटर। बताइए, ऑक्साई चीन है ना, 5180 किलोमीटर, जो
पूरा जम्मू कश्मीर क्षेत्र का 10% हिस्सा ये किया है और 30% हिस्सा कौन किया है? पाकिस्तान किया है। ठीक। अच्छा बताइए, अभी मेरे देश के नेता लोग अभी हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, ऐसा देश है, लेकिन जल्द संभावना है, आएगा समय, हम लोग ले लेंगे। चलिए बताइए, भारत का देशांतरीय भारत का जो भारतीय मानक समय रेखा है कितने डिग्री से गुजरती है? 82.5 डिग्री। और भारत के किस राज्य से होगा? उत्तर प्रदेश के किस मतलब? नैनीताल। इलाहाबाद। अच्छा बताइए, भारत का अक्षांश, बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 7वां ही है गया। अच्छा 7वां हो गया। चलिए बताइए, भारत का क्षेत्रफल के अनुसार 2 परंतु जनसंख्या के अनुसार कितने % है? 17.5 है, लेकिन 17% पहले था, अब 17.5 हो गया है। अच्छा चलिए बताइए, भारत में लगभग कितने गांव है? कितने लाख? 6,40,000 लगभग गाँव है। हाँ 6,40,932 गांव है। अच्छा बताइए, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और वह देशांतरीय विस्तार बोले तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक। अच्छा बताइए, अच्छा 31 अक्टूबर 2019 को भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हुए? कितना? 31 अक्टूबर 2019 को कितना राज्य हो गया, कितना को केंद्र शासित प्रदेश हो गया? 28 राज्य, 28 को राज्य हुआ और 9 केंद्र शासित प्रदेश हुआ। फिलहाल अभी 28 राज्य है। हाँ, दमन और दीव और 8 नगर हवेली को मिला के कर दिया गया। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दमन दीव और नगर हवेली को मिलाकर कर दिया गया 26 जनवरी 2020 को। ठीक। अच्छा बताइए, भारत का तो विस्तार हो गया। बताइए 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस मतलब राज्य को गुजरती है? जैसलमेर राजस्थान से 70 डिग्री। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के किस राज्य से गुजरती है? राजस्थान के जैसलमेर से। अच्छा बताइए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को गुजरती है? अच्छा बताइए, पश्चिम से और सबसे ज्यादा किस राज्य से होकर गुजरती है? यूपी, मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा कर्क रेखा मध्य प्रदेश, सबसे कम राजस्थान। ठीक है, राजस्थान सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और सबसे कम राजस्थान। ठीक। अच्छा चलिए बताइए, 8 राज्यों का नाम बता दें कि बोलिएगा आप लोग। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नहीं पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। अच्छा अब बताइए, भारत कितने डिग्री पृथ्वी से झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री। हाँ अरे बताइए, भारत में अक्षांश रेखाओं के समानांतर अक्षांश रेखाओं के 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितने किलोमीटर होती है? 111 किलोमीटर। अच्छा बताइए, विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179 विषुवत, यहाँ क्वेश्चन फंसाएगा, विषुवत वृत्त को अगर नहीं लेगा तो 178, अब विषुवत वृत्त को लेगा 179। अच्छा 89 को अक्षांश रेखा है उत्तरी और 89 को अक्षांश रेखा है दक्षिणी है। अच्छा बताइए, बताइए जो 104 हाँ तो ये गया है। अच्छा बताइए, बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कौन नंबर पर है? तीसरे नंबर। बिहार की जनसंख्या घनत्व के अनुसार कौन से नंबर पर है? 1 नंबर पर। अच्छा दिल्ली की जनसंख्या घनत्व कितना है? 11,000 कुछ है, सबसे ज्यादा वही है। अगर केंद्र शासित प्रदेश न पूछे न राज्य पूछे तो सबसे ज्यादा मानना होगा दिल्ली।
और केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दिल्ली मारना होगा, तो राज्य में उसमें कोई नहीं होगा, ठीक है। और सबसे मतलब थी कौन होगा, किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? यूपी का है। यूपी का। और 2 नंबर पे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र, 3 नंबर पर बिहार है। अच्छा बताइए, भारत में सबसे ज्यादा अभी 2022 में मतलब विदेशी FDI में सबसे ज्यादा मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसने किया ज्यादा है? बिहार। सिंगापुर ने किया है। और सिंगापुर मतलब कितने परसेंट किया है पूरा, मतलब 74% FDI का 27% किया है। अच्छा बताइए, ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ खोला गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा? बेंगलुरु में, कर्नाटक बेंगलुरु में, ठीक है। अच्छा बताइए, बिहार का पर्यावरण मंत्री कौन है? नीरज कुमार सिंह, पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में बीपीएससी का अध्यक्ष मतलब नियुक्त हुआ है, कौन नियुक्त हुए हैं? जो पुराने थे वो हट गए हैं, कौन नियुक्त हुए हैं? अतुल प्रसाद। बीपीएससी के नए चेयरमैन अतुल प्रसाद हुए हैं। और बीपीएससी का मतलब चेयरमैन का मतलब अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले समाप्त हो चुके हैं। चलिए आज हम लोग मतलब ये तो क्वेश्चन समाप्त हम लोग किए ज्योग्राफी का, तो हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर जिसका नाम है देखते हैं क्या है। ये तो ज्योग्राफी हो गया, इतिहास हम लोग पूछ लिए, तो हाँ करंट अफेयर्स नहीं, करंट अफेयर्स इसमें 5-6 पूछ ही दिए हैं। हाँ तो बताइए, अभी केंद्र में कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। अच्छा बताइए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बिहार में कितने मतलब अथी को शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया? बिहार को कितने मतलब शिक्षक को? 6 शिक्षक को, जिसमें एक मोतिहारी जिला का अपना है मध्य विद्यालय का लेडीज है ममता कुछ है, उस तरह एक आया है। इसलिए चंपारण बहुत अच्छा है, इसलिए चंपारण GK 2.0 को इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ चलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक जिसका नाम है राज्य व्यवस्था। तो इसमें हम ज़्यादा नहीं पूछेंगे, 10-12 को आर्टिकल के बारे में पूछते हैं, उसके बाद कल से हम लोग इसको शुरुआत करेंगे, तो देखते हैं आप लोग इसका जवाब देते हैं कि नहीं। अच्छा बताइए, चलिए अखिल भारतीय सेवाओं को ले किस आर्टिकल में है? 312। अच्छा बताइए रंजीत जी, अगर आप दारू पी रहे हैं तो आप पढ़े लिखे इंसान हैं, किस आर्टिकल तहत आप फंसिएगा? आर्टिकल 47 के तहत कानूनी अपराध है मतलब शराब पीना, ठीक है। और किस में कहा गया है? नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक तत्व भाग कितने में? 4था में, जिसका वर्णन मतलब आर्टिकल 26 से 51 के बीच किया गया है। चलिए बताइए, वित्त आयोग की चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है? 280। अच्छा, अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध किस आर्टिकल से है? 263। और 263 के चलते जैसे नदी विवाद जल होता है, जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु में नदी विवाद जल होता है कावेरी के लिए, तो किस आर्टिकल के चलते होता है? इसी आर्टिकल के चलते, इस आर्टिकल 263 आर्टिकल के चलते। अच्छा बताइए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा, किस आर्टिकल में चर्चा किया गया है? आर्टिकल 74 में, ठीक है। अच्छा बताइए, आर्टिकल 76 में क्या है कि भारत का एक मान्यवादी होगा। संसद के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में है? 79, ठीक है। राज्यसभा की 80 और लोकसभा की 81। अच्छा, राज्यसभा एक अस्थायी सदन होगा, किस आर्टिकल में कहा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो सब लोग जानते हैं, पढ़ाते हैं कि सरला संसद का गठन राज्यसभा लोकसभा के 79, 80, 81, लेकिन संसद की अस्थायी सदन की स्थापना किस आर्टिकल में है? 83 के 1। आर्टिकल 83 के 1 में कहा गया है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। अच्छा बताइए, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 85 में, ठीक। अच्छा, संसद के ज्वाइंट सेशन किस आर्टिकल में किया गया? संसद 108। अच्छा बताइए, संसद के अच्छा आर्टिकल 111 में क्या कहा गया? संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के लिए अनुमोदित किया जाएगा, ठीक है। अच्छा बताइए,
वार्षिक वित्तीय विवरण किस आर्टिकल में किया गया है? 112। तो आज टॉपिक यही समाप्त किया जाए कि हाँ। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग टाइम हो चुका है, तो आज हम लोग टॉपिक वहीं समाप्त करते हैं। हाँ, लेकिन आप लोग एक बता देना चाहता हूँ कि कल से हम लोग राज्य व्यवस्था का करेंट अफेयर भी मतलब हम 200 क्वेश्चन लाएंगे, 10 से 15 हो सकते हैं, और राज्य व्यवस्था का भी सीरियस ढंग से हम लोग चलाएंगे। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को फॉलो कीजिए। मतलब दिवाकर भैया कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। रंजीत जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। क्या कहना चाहते हैं, यही अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि हमारा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट दीजिए कि कैसा लग रहा है। जय हिंद दोस्तों। कोई कुछ है कमी हम लोग में रह रहा है तो उसको कमी को हम कमेंट में लिख के बताइए कि कोई कमी, तो हम लोग उसको पूरा करेंगे। हम लोग ग्रुप में सब कोई है, इसलिए कहते हैं सबको जय हिंद। और स्वतंत्रता दिवस के सभी लोगों के हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं सभी हम लोग ग्रुप की तरफ से। इसलिए हर घर तिरंगा फहराना है, ठीक है, और जश्न के साथ मनाना है। इसलिए जय हिंद, जय भारत।